हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम लोग 3D Max में कोई भी फ्लोरिंग बना सकते हैं विद इन सेकेंड्स। एक प्लगइन है, उसके साथ हमें कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है, कुछ फ्लोरिंग दिखानी है वुडन में, कुछ ऐसा पैटर्न दिखाना है, इस केस में दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी इजीली हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन यूज़ करेंगे हम लोग, और जो साइज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ 120 इंचज़ बाई 120 इंचज़, मीन्स 10 फीट बाई 10 फीट। और यहाँ पे जो व्यू है मैं दोनों ही दो ही व्यू यूज़ कर रही हूँ, सो दैट कि हमें इजीली विजिबल होगी हम लोग क्या चीज़ बना रहे हैं। और जो सेगमेंट्स हैं 1 और 1 रहेंगे। मॉडिफायर पे जाएंगे और यहाँ से जो प्लगइन यूज़ करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे मॉडिफायर या फिर प्लगइन, कुछ भी बोल सकते हो, फ्लोर जनरेटर। बहुत ही इजीली अवेलेबल है गूगल पे, आप सर्च करेंगे और डाउनलोड कर लीजिएगा, और इंस्टॉल करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अपने टाइल का साइज़ है 2 फीट बाई 2 फीट है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 फीट करना है तो यहाँ पे आप 1 फीट की वैल्यू को डालेंगे और 1 फीट के अकॉर्डिंग ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक इट कि मैं 2 फीट लेती हूँ, 2 फीट बाय 2 फीट। अब थोड़ा सा अगर इसे जूम करेंगे तो यहाँ पे एक दोनों टाइल के बीच में एक डिस्टेंस भी मिल रहा है हमें ग्राउटेड। तो इसका कितना रखना है, तो यहाँ पे आप देखोगे ग्राउटलेस, इस केस में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जितना आप इसको कम करना चाहते हो, इतना ज़्यादा करना चाहते हो, ज़ीरो रखना है तो फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि कोई डिस्टेंस नहीं मिलेगा। ये आप पर है कि हम आपको डिज़ाइन कैसा चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा ऑफसेट। मिनिमम ऑफसेट मतलब कि अगर आपके केस में देखो यहाँ पे है, इसमें आपको देख सकते हो, तो जितना आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऑफसेट रख सकते हैं। कहाँ से ये अपनी स्टार्ट हो रही है, देखो यहाँ पे है मिनिमम। जैसे भी हम ऑफसेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी टाइल का प्लेसमेंट हो जाएगी, कैसे रखना है। अब इस केस में क्या है, अगर मैं इसको पहले अब ये देख लेते हैं। एक्सट्रूड, हमें जिसकी वैल्यू को कितना, मतलब अपनी जो टाइल है उसकी उसकी जो थिकनेस है वो कितनी चाहिए। और फिर बीवल, इस केस में आप देखोगे यहाँ पे आपको बीवल मिल रहा है, ये हमें कितना चाहिए ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस केस में क्या है, 2 फीट बाई 2 फीट की टाइल है। अब मुझे 2 फीट को, अब 2 फीट बाई 2 फीट तो आ रहा है, अगर मैं इसे अनलॉक कर दूँ, मिनिमम विड्थ भी यहाँ शो हो रही है, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं 12 इंचेस। अब आप देखेंगे कहीं अपनी टाइल 2 फीट की है, कहीं पे वही 1 फीट हो गया, फिर 2 फीट हो गया, 2 फीट हो गया, तो उसने उसी के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। ठीक है, अब इसको लॉक कर देंगे तो मतलब कि जो 2 फीट का है वही आएगा, अनलॉक कर देंगे तो कुछ ऐसे आएगा। सेम विड्थ के केस में भी हम लोग देखेंगे, लेंथ और विड्थ दोनों के केस में हम लोगों को सेम चीज़ मिलेगी। जैसे हमें चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये 2 फीट है और इसको हम लोग यूज़ करते हैं 6 इंचेस, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। मान लो कहीं पे वुडन फ्लोरिंग आपको दिखाना है तो आप ऐसे वर्क कर सकते हैं वुडन फ्लोरिंग के साथ। अब ऑफसेट यूज़ कर सकते हैं इस केस में, मान लीजिए ऑफसेट है तो उसी के अकॉर्डिंग मूव हो जाएगा। स्ट्रेट लगाना है स्ट्रेट, मूवमेंट चाहिए तो मूवमेंट, जैसे भी आपको चाहिए। अब इस केस में स्पीड क्या है, स्पीड के केस में आपके जो ये ग्राउटेड मतलब ये डिस्टेंस है ना, इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जितना आपको रखना है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं। 0.05 जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है वो सिंपल है। और ये आपने समझ लिया, यहाँ पे था बीवल के केस में भी, ऑफसेट के केस में भी अपने पास आउटलाइन है, इसको अनटिक कर देंगे तो आपको यूज़ कर सकते हैं। ये जो पूरी वैल्यू है इस केस में पर बोर्ड, मतलब ये पर टाइल के अकॉर्डिंग है वैल्यू। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये है अपने पास स्केल। जितना स्केल इंक्रीज डिस्क्रीज करना है वो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट जो डिफ़ॉल्ट रहेगा वो रहेगा 100 डिस्टेंस। अब डायरेक्शन के केस में क्या है, हमें अपनी डायरेक्शन को कहीं पे भी मूव करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे मूव कर सकते हैं। सी आपको यहाँ से शो हो रहा है ना, जितना भी, फॉर एग्जांपल 45 पे चाहिए तो 45, हमें कहीं पे भी रोटेट वाला टूल या कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास डायरेक्टली है, सिर्फ वैल्यू को चेंज करना है हम, और कुछ भी नहीं। ऑफसेट एक्स के वाई और जेड के अकॉर्डिंग कुछ भी, सी एक्स के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, वाई के अराउंड चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब क्या है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बोर्ड मतलब कि टाइल्स हो जाती हैं। अब मान लीजिए आप 3 इंच यूज़ कर रहे हो, कहीं पे 2 इंच यूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग
तो मिनिमम जो मैक्सिमम जो रहेगा हमारे पास वो 10,000 की वैल्यू है, सो दैट कि लाइक स्लो ना हो अपना जो स्केचअप है। आपने कोई भी वैल्यू ऐड कर ली, फिर आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी आपने सेम सेटिंग की फ्लोरिंग को यूज़ करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं और फिर फ्यूचर में आके इसको लोड करेंगे तो सेम वैल्यू के साथ आप इसे बना सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप जैसे मर्जी से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अब सेम वैल्यू पे देखो चेंज, अगर मैं चेंज कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, हम एक, अब मान लीजिए एक्सटीरियर की वॉल है, ठीक है, हम कहीं पे कुछ ऐसे 3D में दिखा रहे हैं उसके मूवमेंट की, हाँ ठीक है, कि कहीं पे वो अप है कहीं पे डाउन है, तो आप क्या करोगे, ये जो हमारा वेरिएशन पर बोर्ड है ना, इसके मैक्सिमम TLT, इसको आप इसकी जैसे इंक्रीज और डिस्क्रीज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा, मिनिमम मैक्सिमम उसी के अकॉर्डिंग, ऊपर से करना नीचे, तो जो 3D वाली अपनी इफेक्ट है ना वॉल में, आप वो यहाँ से कर सकते हैं। बहुत इजी है आपको ये यूज़ करना, सी पर बोर्ड पर ही इसकी वैल्यू आपकी जो है वो होती है, सी रोटेशन के केस में चाहिए कैसे रोटेट करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल चाहिए तो फिर आप इस पे इस वैल्यू को नहीं आप कहीं पे भी यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे लेंथ विड्थ और जो भी ऑफसेट है सिर्फ इसको यूज़ करेंगे। होप सो इट्स क्लियर कि फ्लोर जनरेटर हमारे लिए कितना यूज़फुल है और कितना इजीली हम लोग इस पर वर्क कर सकते हैं। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।